हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं इन तीनों इंडेक्स में से। और बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम दिया, आप देखोगे लगभग 3000 पॉइंट आपका बहुत अच्छा मोमेंटम है। 900 पॉइंट आपका निफ्टी चला है, बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट चला है, वहीं फिन निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास चला है। आपका सेंसेक्स तो लगभग 3000 पॉइंट मार्केट मोमेंटम किया, तो बहुत ही अच्छा मार्केट आज आपका बाउंस बैक किया है। इतने दिन से मार्केट डाउन फ्लैट चल रहा था, बहुत ही अच्छा मार्केट रिकवरी किया। तो बात करते हैं निफ्टी का। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका लेवल है कल के लिए ना, मार्केट अगर 25,070 के आसपास मार्केट गैप अप खुला ना, तो यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रेंज चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड आपका रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा एरिया है। तो किसी बड़े एरिया मार्केट में ओपन होने पे आपका दो तरीके से मार्केट ट्रेड हो, या तो मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, 25,000, 50, 60, 70 ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर अचानक से मार्केट क्या होती है आपका, अचानक से मार्केट क्या होती है, गिर जाती है। राइट। तो इस तरह से मार्केट होती है। दूसरा केस में क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है किसी बड़े एरिया में, मार्केट ओपन हुआ 25,000 मारती है, 25,000 का एरिया है, यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद ही क्या करेगा, तुरंत गिर जाएगा। तो दो केस होते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पर। मार्केट ओपन होने के बाद, गैप होने के बाद, बस अपने को रेंज है, अगर 1 मिनट का रेंज, अगर 3-4 कैंडल का आपका रेंज अगर टूटा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में सबसे पहला है कि स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग बनाएंगे, ताकि हमको स्टॉप लॉस का पैसा बन जाए। फिर उसके बाद हम लोग उस स्टॉप लॉस से जो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी जो स्कैल्पिंग पे, फिर उसके बाद हम दूसरा ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यही मेरा प्लान रहेगा। उसके बाद हम लोग कोई बड़ा ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आपका 350 तक जा सकती है कल। इससे ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं करेगी। जहाँ तक पूरा चांस है कि 25,300, 350 तक जा सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो 25,200 है, तो मैक्सिमम अगर मार्केट जाएगा तो 350 के आसपास जाएगा, क्योंकि बायर्स जो है वो बहुत दूर है, 24,600। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, लगभग 800 पॉइंट का मार्केट में गैप नज़र आ रहा है। तो बायर्स की जो अभी बायर्स सेलर दोनों इक्वल है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगा तो 350, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि बायर्स आपका क्या है, हर जगह आपका एक्टिव है, तो लेकिन सेलर के साथ है, तो मार्केट मूवमेंटम नहीं करेगी। वैसे में आपको बस ध्यान रखना, गैप अप होने के बाद ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना, और बस सिंपल रेंज फाइंड करना, उस रेंज पे ही एक स्कैल्पिंग बना लेना है। मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ता है तो एक देखो मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि जो सेकंड ऑर्डर लगा है मार्केट में वो यहीं से लगा है। तो 24,740 के नीचे मार्केट अगर निकलता है, इस एरिया को तोड़ता है, तो फिर से वापस हम लोग 24,540 का टारगेट देखेंगे मार्केट पे। तो ये कुछ प्लान है। एक ट्रेड यहाँ पर बनेगा और एक ट्रेड यहाँ पर बनेगा, तो दो ट्रेड हमारे यहाँ पर बनेंगे। बाकी मार्केट अगर कंटिन्यूएशन करती है तो एक और ट्रेड यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बनाएंगे। 24,000 आपका। हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रैली किया, बहुत ही अच्छा मार्केट मोमेंटम किया है। लगभग 3000 पॉइंट आप देखोगे सेंसेक्स चला है, राइट। वहीं 1700 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी आपका 900 पॉइंट, मिड कैप 500 पॉइंट, फिन निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट। बहुत अच्छी मार्केट आपका रिकवरी किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार राज। एंड यहाँ पर ट्रेड भी हमने सारे अपडेट किए हैं मॉर्निंग में, तो आप लोग इसको जाके ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में। कल किस तरह से इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है, किस इंडेक्स में हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेरा जो प्लान है, 25,070 मार्केट इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होगा, राइट। तो इस एरिया के आसपास अगर कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, अभी 900 पे चल रहा है, तो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल सकता है, संभावना है, राइट। तो अगर मार्केट इस एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो देखो ये है सबसे बड़ा एरिया 25,070 का। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, सबसे बड़ा ऑर्डर है, कम से कम आप देखोगे जो सबसे बड़ा ऑर्डर 24,500, उसके बाद 25,000, तो 500 पॉइंट नीचे बहुत ही बड़ा आपका बायर सेक्टर है। और उसके सामने ही आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके ऊपर देखो, मार्केट ऐसे में दो केस से ट्रेड होती है। मार्केट में क्या होता है, अगर इस एरिया में मार्केट अगर ओपन होया और किसी बड़े एरिया में, तो आपको दो केस में ट्रेड होता है। या तो आपका यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। मैं क्या करूँगा, मेरा प्लान क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, और जो रेंज आपका होगा यहाँ पर, उस रेंज पे जैसे ही मार्केट आपका अप डायरेक्शन के लिए तोड़ता है या डाउन डायरेक्शन के लिए तोड़ता है, तो सबसे पहले मैं स्कैल्पिंग बनाऊंगा, 20-30 पॉइंट का स्कैल्पिंग। जब एक बार ट्रेड बन जाएगा, उसके बाद मैं कोई और प्लान करूंगा दूसरा। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग है कल के लिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कहीं स्कैल्पिंग बनाएंगे 1 मिनट का। जब भी आपका रेंज होगा, वो रेंज तोड़ेगा, तो वो हमारा प्लानिंग होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू किया तो 25,340 का हमारा टारगेट होगा, और उसके बाद अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, तो फिर हमारा 24,770 का 70-80 का हमारा टारगेट होगा।
ये है पूरा क्लियरली आपका बायर्स एरिया। तो मार्केट ऐसे में 740 पे अगर मार्केट होल्ड करती है तो आप ये समझो यहाँ पर एक ट्रेड अगेन बनेगा। ऐसे मार्केट या तो बुलिश होगी या तो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करेगी डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम का। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेड बनेंगे यहाँ पर। तो कल मार्केट में रिवर्सल भी बहुत अच्छा होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग कहाँ पर। तो एक ट्रेड हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, एक दूसरा ट्रेड हमारा यही रहेगा। तो निफ्टी बस सिंपल सा 2 ट्रेड के लिए मेरा प्लानिंग है। अब देखो जैसे कि बड़ा एरिया जो है यहाँ पर कुछ बड़े एरिया नहीं है क्योंकि सेलर बाय दोनों है। तो मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। तो स्कैल्पिंग सबसे पहले बना के पैसे बना लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे आपका जो स्कैल्पिंग या और कोई ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, इस एरिया से थोड़ा ट्रेड बनाना इजी होगा, लेकिन इस एरिया से थोड़ा ट्रेड बनाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि मोमेंटम बहुत कम होगा, प्रीमियम स्पाइक वगैरह कम होगा क्योंकि बायर सेलर दोनों एरिया है ना। तो इस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है निफ्टी में जब भी आप सपोर्ट एरिया बाइंग कर रहे हैं। अब देखो बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है ना, सामने रेजिस्टेंस एरिया है, तो बायर सेलर दोनों रेजिस्टेंस, तो मार्केट थोड़ा ऐसे चलती है, होल्ड होकर चल सकती है ना। तो जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर नोटिस करोगे आपका 56,000 का रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर है अभी आप देखो 55,400, 56,000 सामने ही रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो जैसा मैंने बताया कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसके बाद हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। वो रेंज जिस भी डायरेक्शन में पहले तोड़ेगा उस डायरेक्शन में हमारा पहला ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं, राइट। जिस भी डायरेक्शन में वो रेंज हमारा तोड़ेगा 1 मिनट का, उस डायरेक्शन में सबसे पहला मेरा ट्रेड होगा। तो अगर अप डायरेक्शन के लिए मार्केट निकला तो ये नहीं कि 56,000 का हमारा टारगेट होगा। अब 56,000 आपका, अच्छा आपका 55,600 का जो हमारा टारगेट है, अगर मार्केट में एंट्री अगर हमको ये मिल जाती है 55,600 का, राइट, और 56,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस एरिया में अगर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 56,000 का हम टारगेट करें। सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको कुछ पैसे बनाने हैं मार्केट से, रेंज ब्रेक पे स्कैल्पिंग करना है, राइट। उसके बाद हम बड़े ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास जाती है फिर यहाँ से एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, आधे घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद जरूर मिलेगा ट्रेड, ठीक है। वहीं 55,070 को अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। देखो ऐसा ये है 55,070 का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये आप देख रहे हो 55,000 सबसे बड़ा बायर्स एरिया है। तो एक एक बार तो मार्केट अगर 55,000 से मान लेते 55,000 मार्केट एक बार आया तो यहाँ से एक बार तो आपको बाउंस जरूर होगा, राइट। तो 1-2 क्विंटल 3 क्विंटल आपको बाउंस जरूर होगा। सिर्फ आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है कि वॉल्यूम यहाँ पर हो। अगर वॉल्यूम हुआ तो इजीली मार्केट एक बार तो यहाँ से बाउंस होगा ही, 100-150 पॉइंट मोमेंटम करेगा, ठीक है। 100-150 पॉइंट मोमेंटम करने के बाद ही मार्केट इसको दोबारा ही ब्रेक करेगा। फर्स्ट टाइम में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम मार्केट चांसेस है कि ब्रेक हो जाएगा, राइट, ठीक है। और गैप अप इधर खुला तो वो हमारे लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। तो 2 ट्रेड इसमें अभी ये 2-2 ट्रेड ही सब में बनेंगे कल। कल वही अपना 83,000 आपका 440 के पास, यहाँ पर अगर मार्केट कहीं 83,000 के आसपास मार्केट ओपनिंग करती है तो ये एरिया है जहाँ पर हम लोग एक स्कैल्पिंग के लिए प्लान, पहले क्या बताया 1 मिनट का अपने को टाइम फ्रेम लगाना है और अपने को फाइंड करना है रेंज। जब रेंज टूटेगा तो उसी डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे। ये मेरा पहला ही ट्रेड का प्लान होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि 82,500 तो 83,000 का सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल है, ये आप देखो, राइट। और 82,000 का आपका सपोर्ट एरिया। तो मार्केट में 1000 पॉइंट का गैप है, तो एक अच्छा गैप है मार्केट में और अपने को ट्रेड अच्छा मिलेगा, है ना। ट्रेड जो होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये एरिया आप देखोगे अगर मार्केट इसके ऊपर यानी 83,000 के ऊपर अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो एक अच्छी ट्रेड अपने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो स्कैल्पिंग पहले ट्रेड मिलेगा क्योंकि बड़े एरिया के पास मार्केट ओपन होती है। तो मार्केट ऐसे आप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम करेगी, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू मार्केट बुलिश जाएगी, ये किसी भी टाइम घूम सकती है मार्केट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना और रेंज पे अपने को प्लान करना है इस एरिया पे, राइट। एंड देन उसके बाद अगर 83,300 को मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लगभग 81,500 और 81,200 के आसपास मार्केट आएगी। अब देखो ऐसे में ये भी है कि बायर सेलर दोनों है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। वॉल्यूम डिपेंड करता है, अगर वॉल्यूम कॉल साइड इंक्रीज होगा तो ये तोड़ते हुए चला जाएगा नीचे, क्या करेगा तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। ये 82,000 की मैं बात करूँ, मैं 82,200 की बात कर रहा हूँ, तो ये तोड़ देगा, राइट। तो एक बार ये जरूर तोड़ देगा। तो अपने को वॉल्यूम डिपेंड करता है कि किधर ज़्यादा है। कॉल में ज़्यादा हुआ तो मार्केट गिरेगी, ज़रूर गिरेगी एक बार, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा है कि इस एरिया में अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो मार्केट इसको क्रैश जरूर करेगा वन टाइम, और सॉलिड क्रैश करेगा क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम हुआ है, अब इसको अगर तोड़ना होगा तो ये अचानक से ही मोमेंटम होगा। तो ये अचानक से मोमेंटम आपको कब मिलेगा, जब आपको यहाँ पर रेंज होके मार्केट तोड़ेगी तब अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर कंटिन्यू मार्केट चल रही होती है तो वॉल्यूम उसमें नहीं इंक्रीज होता है, वो मार्केट रुक जाती है। रेंज होने के बाद ही आपका हैवी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है।
बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हमने प्रॉफिट किया था वो हमारे पास ये है, स्क्रीनशॉट वगैरह हमने वीडियो भी डाल दिया 20 के कैपिटल ट्रेडिंग चैलेंज का। बाकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, इसके पीछे का क्या ट्रेड लॉजिक था, OI डेटा का सारा सेटअप मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।